हैं। हम तो सवाल करते हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं माफिया लोग। ये माफिया नहीं है, साधु संत है। किसी को बैठा दो भैया, वो काशी के मंदिर में जाके साधु हो जाए, वो मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी वाले में साधु हो। जाति के हिसाब से अपराधी कैसे मिटा रहे हो? क्या आपकी निगाह में जो जाति है, आपके स्वजाति के लोग हैं, वो अपराधी नहीं है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। शंकर भगवान का मंत्र न बोल पा रहा हो, वो कहे हम योगी हैं। हम नहीं भरोसा कर सकते ऐसे लोगों पे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देखा आज के डेट में कि महिलाएं पीड़ित हैं, किसान जो है पीड़ित हैं, नौजवान जो है बेरोजगार हैं वो पीड़ित हैं, जवान जो बॉर्डर पे है वो पीड़ित है, आम जनता आम जनमानस अपने आप को इस भाजपा से ठगा समझ जा रहा है। तो जो पीढ़ी हमारा बना है उसमें हर समाज है, उसमें एक समाज। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के मछली शहर में है और आज हमारे फ्रेम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ डॉक्टर हमारे फ्रेम में डॉक्टर मनोज यादव कैद हो रहे हैं और इनसे कुछ बातें होंगी मौजूदा सरकार को लेकर और आने वाली सरकार, आने वाले परिवर्तन को लेकर, क्या कुछ होता है समाज में और क्या ही कुछ अंदाज है आज का मित्रों। क्योंकि जिस प्रकार से लोग सरकार वादे करती है और सरकार वादों पर क्या ही कुछ उनके विचार हैं और कैसे काम हो रहे हैं प्रदेश में और क्या ही समाजवादी पार्टी के लोगों की क्या विचारधारा है और विचारधारा को आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं? हम तो फिट हैं, बढ़िया हैं। अभी चुनाव का ज़्यादा समय नहीं है डॉक्टर साहब, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं क्योंकि चुनाव का ज़्यादा समय नहीं है और समय अब मौजूदा सरकार के पास नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो है, सरकार अपने कामों को दिखाना चाहती है और जो विपक्ष में है, विपक्ष पूर्व की सरकार है, वो अपनी सत्ता को ग्रहण करने के लिए, सत्ता में आने के लिए क्या कुछ चुनौतियों का सामना किया और कैसे आना चाहिए? देखिए, हम लोग काम किए हैं, हम काम की बात करते हैं, ये गाय और गोबर की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमने दिया है, आईआईटी दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, हमने सब मंडियां दिया है, हमने शिक्षा के माध्यम में बहुत आगे बढ़ाया है, ऑफिस के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी जब बहुत अच्छा मेंटेन किया है, तो हम उसको भी आज कर रहे हैं। एशिया का सबसे बढ़िया पार्क दिया है, रिवर फ्रंट दिया है, और यहाँ तक आप देखेंगे 100 डायल जैसे बिल्डिंग, कमिश्नरी बिल्डिंग, आप बीबीडीआर वगैरह आप देखिए। लखनऊ में आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि अंसल को एक नया लखनऊ बनाने के लिए हम लोगों ने बेहतर काम करके दिखाया। चाहे वो पराग डेयरी का हो, अमूल डेयरी का हो, एकाना स्टेडियम हो, कानपुर का स्टेडियम हो, चाहे आप सैफई का ले लीजिए। इस तरीके के बहुत काम हम लोगों ने किया है, बहुत ऐसे काम हुए हैं। बिजली के सिस्टम जो हम लोग ने सही किया है, शायद जो है कि ये सपनों में नहीं सोच सकते भाजपा वाले। आज जो बिजली का सबसे बेहतर कार्य हम लोगों ने करके दिया, आज उसी की वजह से जो है हमारे जनता को जो है बिजली पर्याप्त मिल रही है। क्या इन लोगों ने कोई ऐसा सब स्टेशन बनवाया? बिजली का नहीं बनवाया, हमने बनवा के दिया। मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया नहीं दिया, हमने बनवाया है। और आप अस्पतालों को देख ले, सबसे बढ़िया सुदृढ़ीकरण में करके जो इक्विपमेंट देना चाहिए, इक्विपमेंट हम लोगों ने दिया है। आप उतना बेहतर कार्य करके दिए हैं। 100 डायल की एक से बढ़ के एक गाड़ियां हमने दी है। आप देखे होंगे क्राइम को कम करने के लिए, महिलाओं के लिए जो है 10-90 विजन पावर दिया हम लोगों ने। क्या इन लोगों ने दिया? ऐसा कोई काम किया क्या इन लोगों ने? नहीं किया। इसलिए हम काम के बलबूते पे 2027 में आने वाले हैं। इनके जुमले को देख देख के सब लोग थक गए हैं। आप देखे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया कि कभी कुर्सी रहती नहीं है, कुर्सी आज नहीं कल तो जानी है। तो जाने वाले लोग अभी से एहसास करने लगे, तो उनको जाना ही जाना है। अभी मैं देखा आसाम में भाषण दे रहे थे अमित शाह जी, कह रहे थे घरों में एक गाय और एक भैंस देंगे। अरे हम कहते तुम गाय और भैंस क्यों दोगे? हम कहते हैं कि गाय भैंस मत दो, घरों में एक एक नौकरी दो। हम नौकरी की बात कर रहे हैं, गाय गोबर की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे कहें? तो हम लोग बात करने निकले हैं कि कैसे हमारा देश और प्रदेश डेवलप हो, स्ट्रक्चर में बढ़े, कितना बेहतर कार्य करके हम लोग दें, उस माध्यम से हम लोग काम करें। सड़कों को तो हम लोगों ने इनको दिखाया कि पूर्वांचल कैसे एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं। आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने ही शुरू कराया था, आज फिर बना, मगर उस तरीके का नहीं बना जैसा हम लोगों का सपना था। हम लोगों का सपना था कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसा बेहतर एक्सप्रेसवे दें। क्या दिया इन लोगों ने? 108 हमने दिया, 102 एम्बुलेंस दिया। आप देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम करके हम लोगों ने दिया है। और यहाँ तक कि एम्बुलेंस हम लोगों ने जानवरों को भी दिया, ये लोगों को व्यवस्था नहीं दे पाए।
कितनी एम्बुलेंस 108 102 सड़ रही हैं अस्पतालों में। बात करें इतना सब कुछ आपने किया, आपकी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने की, तो फिर युवाओं का जो रोष है, युवाओं की जो सोच है, हमेशा भाजपा के साथ ही चली जाती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए समय आते आते ये लोग जुमला छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि अब जब आएंगे तो बोलेंगे हम राशन फ्री करेंगे, हम सिलेंडर फ्री करेंगे, हम किसान को इतना आय बढ़ा देंगे, हम युवाओं को इतनी नौकरी दे देंगे। मतलब उलझाने का काम की राजनीति है इनकी। तो जनता है परेशान है इनकी जो है राजनीति से, तो जुमला छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ जुमले का असर पड़ता है। मगर हम लोग इनके जुमले को तोड़ को हमेशा जो है सच्चाई के मार्ग पे लाएंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलाएंगे। हम विकास की बात करते रहेंगे, ये गाय गोबर की बात करते रहें, उससे हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो आज के ज़माने में बेटी कहाँ पर है वो परिवार? देखिए आप जान लीजिए कि आज शाम जब होता है, घर परिवार के लोग, जो बेटियां कोचिंग करने जाती हैं, जो बेटियां नौकरी करने जाती हैं, जो बेटियां शिक्षा देने जाती हैं, आज उनका परिवार जो है सोचता है कि शाम ढलते ही जैसे ही कुछ ही अंधेरा हो हमारी बेटी हमारे घर आ जाए। क्या कोई सोचता नहीं है? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या इस सरकार में सेफ है आप? बेटी ही नहीं, आम पब्लिक। आप मल्ली विधानसभा में एक गांव है, वहाँ पे घनश्याम यादव राधे श्याम ऐसे नाम है, और रात को बैठे थे जनरेटर की चोरी करने में, उनको गोली मार दी, यहाँ जांघ पे गोली लग गई। तो आप सोचिए कि कोई सुरक्षित है? नहीं। इनके बातों में, इनके कागजों में, इनके भाषणों में सुरक्षित है, मगर ज़मीन पे कोई सुरक्षित नहीं है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के समय में बहुत सारे ऐसे माफिया का नाम आया, और बहुत सारे माफियाओं को ये भाजपा जो सरकार है, आज की मौजूदा सरकार है, इनकाउंटर में उनके वो ढेर हुए। तो कहते हैं कि जिन्होंने माफियाओं को पाला, हमने माफियाओं को साफ किया। इस पर आप? हाँ हाँ, बहुत सही आपने सवाल किया। जितने माफिया मिट्टी में मिल गए, हम तो चाहते हैं कि और भी माफिया उनको भी मिट्टी में मिला दो। अपने सजाती के माफियाओं को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाएं? ये कौन लोग हैं जो पल रहे हैं, जो बालू खनन करा रहे हैं बनारस वाले? ये मिर्ज़ापुर वाले जो है कौन है जो बालू खनन करा के जो है माफियागिरी करते हैं और फिर इसके बाद अपहरण करवा? हम जो सवाल करते हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं माफिया लोग? ये माफिया नहीं है, साधु संत है। किसी को बैठा दो भैया, वो काशी के मंदिर में जाके साधु हो जाए, वो मिर्ज़ापुर के माँ विंध्यवासिनी वाले में साधु हो जाए, भैया यहीं चौकिया दे में जाके चंदन मंदन लगा के ये नहु साधु हो जाए, भेजिए। और अगर जब कहीं न जगह मिले तो जितने साधु हो तो अयोध्या भेज दो। कहीं न कहीं ये सवाल उठ ही जाता है मन में कि जाति को देखकर लोग टारगेट कर रहे हैं। तो विकास दुबे भी तो एक अपराधी किस्म के थे, उन्हें भी तो सरकार ने मिटाने का काम किया। हाँ, तो अपराधी को मिटाना चाहिए ना। हम तो मांग करते हैं ना कि अपराधी को जाति के हिसाब से अपराधी कैसे मिटा रहे हो? क्या आपकी निगाह में जो जाति है, आपके स्वजाति के लोग हैं, वो अपराधी नहीं है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये क्या नाम है इनका, विजय मिश्रा जी, ये भी अपराधी हैं, तो ये तो जेल में ही है। तो इन्हीं की तरह और जो अपराधी इनके सजाती के लोग हैं, उनको भी जेल में डाल दें। हम तो मांग करते हैं ना। आप बड़े साधु संत व्यक्ति हैं, अरे जो खुद अपना मुकदमा वापस ले लिया हो, वो अगर वो कहे कि हम साधु हैं, शंकर भगवान का मंत्र न बोल पा रहा हो, वो कहे हम योगी हैं, हम नहीं भरोसा कर सकते ऐसे लोगों पे। कांड देखे होंगे, कथावाचक जो हो, चाहे जिस भी समाज का हो, अगर वो प्रभु का नाम ले रहा है और प्रभु के लिए उनको शरणागत कर रहा है जिनको, और उनकी चोटियां काट दी जाती है और उनको फिर इसके बाद बताया जाता है कि तुम इस जाति की हो, तुम नहीं कथा कर सकते हो। तो जाति तो ये भाजपा के फैला रहे हैं। और ये देखिए जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण समाज से है, अभिमुक्तानंद जी, जिनको ये कहते हैं कि धर्म का रक्षा हम करने वाले हैं, धर्म का ही मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, तो आप बताइए उनके बटुकों का जो है चूनी खींच के मारा गया, पुलिस ने मारा, इन्हीं की सरकार की थी ना। आज भी उनके ऊपर गंदे आरोप लगाए गए। कौन था जो लगाने वाला था? वो भी इन्हीं के सजाती का था। सोचो पहले आप। तो इनके सजाती के लोग जो है वो संत सनातनी हैं, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के संत सनातनी हैं। इनके समाज के लोग जो हैं वो संत सनातनी हैं, और अदर समाज के चाहे ब्राह्मण ही हो क्यों ना हो, तो वो संत नहीं माना जाएगा, वो गुंडा माना जाएगा इनके नज़रिए से देखा जाए तो।
तो मैं कहता हूं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमले और गुंडई और धमकी की राजनीति कर रहे हैं, न कि जो है जनता का इससे फ़ायदा हो रहा है। ये गुंडागर्दी करके, गोलियां चलवा के, बहन बेटियों की इज्जत लुटवा के, जो हमारे युवा है उनको नौकरी न देकर किसानों की हत्या करा के, किसानों को मजबूर करके जो हत्या करा देते हैं, ऐसे डरवा के ये सरकार चला रहे हैं। अब ये सरकार का दिन भर गया है। डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, सरकार चाहो सपा की रही हो या बीजेपी की रही है, कहीं न कहीं उनके भी राज में, उनके भी समय में बहन बेटियां सुरक्षित उस ज़माने में भी नहीं रही। हमने 10-90 लाया है, हमारे ऊपर आरोप नहीं लग सकता। अगर ये बात रही होगी तो आप जान लीजिए कि विदेशों में जा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा कि पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भेजा उन्होंने कि इसको रिफॉर्म्स करने के लिए, कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए कौन लेके आया 10-90? समाजवादी पार्टी लेके आई। 100 डायल को सबसे स्मार्टली बनाने वाला काम किसने किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। लेकिन ये सरकार कहती है हम कर रहे हैं ना, जो आपकी बात है उसी पर मैं जवाब दे रहा हूं। मित्र, आप बताइए, क्या उस चीज को कौन लेके आया? क्या इन लोगों ने उसमें एक कदम भी बढ़ाया आगे? बेशक अखिलेश यादव जी ने लाए कदम बढ़ाए क्या? इसमें 100 नंबर के 112 कर देंगे तो क्या वो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएगी, या फिर इसके बाद ड्रोन कैमरा बन जाएगी, वो पूरा निगरानी करने लगेगी? ना ना ना, उसको चलाना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो हमने काम किया, हमने लाया, ज़मीन पर उतारा। हमको अगर यही 5 साल 10 साल मौका मिला होता ना, आज ये शब्द नहीं आते हैं कि क्या आपकी सरकार में होती कि नहीं। अगर जब सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा, मिसाल कायम होगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार किसी में अगर चलाने में मादा है, या किसी स्मार्टली तरीके से सरकार कोई चला रहा है, कोई विजनली टाइम का अगर सरकार कोई चला रहा है, तो वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी चला रही है। डॉक्टर साहब अभी बीच में एक सवाल हमारा रुक गया था कि सड़कें के लेकर आपने बहुत सारे उदाहरण पेश किए, हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे। तो ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, इन्होंने एक वादा किया था कि हम नितिन गडकरी जी का बयान हमें याद आता है कि हम भारत की सड़कों को अमेरिका के बराबर बना देंगे। तो इस विचार को, इस सड़कों को, जो इंडिया का स्ट्रक्चर है सड़कों का, तो आप कैसे देखते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं कि उनको गाय चोरी करना, गाय कसकसी करना, इसके लिए वो रोड बना रहे थे। क्या दिख रहा है रोड आपको, बताइए आप। मैं तो बता रहा हूँ कि पर डे अगर मैं चल रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ कि कहीं न कहीं कोई मामला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मतलब हमारे ही पार्टी के और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अब विरोध करते हैं। अक्सर हमारा विरोध हो ही जाता है, हम जानते हैं कि वो कह रहे हैं, मगर दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है सरकार को, उनकी आंखें खोलने के लिए बहुत है। ऐसे ऐसे सड़कें हैं, आप निकल जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे उठ के आएंगे। यहाँ से जा रहे हैं 1 किलोमीटर 200 मीटर दूरी पे, हमको वो देखेगा नहीं जब तक मैं ऊपर नहीं आऊँगा। जब मैं ऊपर आऊँगा तो मैं देखेगा वो आदमी आ रहा है। ऐसी सड़कें हैं मित्र, हम क्या बताएं। एक चीज़, सड़क तो बेहतर अभी की मौजूदा सरकार है, और मौजूदा सरकार को देखकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या समाजवादी प्रमुख जो अखिलेश यादव जी ने एक नया लॉन्च किया, और नया लॉन्च काफ़ी समय से पीडीए की स्थापना जो की। तो ये किस विचारधारा को लेकर आपने पीडीए की? ये नया नहीं है, ये पुराना, लेकिन जो अभी ये कहो समाज में जो तेजी के साथ फैल रहा है कि पीडीए के साथ हमें रहना, पीडीए के साथ चलना, ये कब कैसे? इसलिए है कि देखिए, हम लोगों ने, जो हमारे नेताजी थे, श्रद्धेय नेताजी, हमारे विचार हमेशा जो चले, लोहिया जी के विचार थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचार थे, जेपी आंदोलन के विचार। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देखा आज की डेट में कि महिलाएं पीड़ित हैं, किसान जो है पीड़ित हैं, नौजवान जो है बेरोजगार हैं वो पीड़ित हैं, जवान जो बॉर्डर पे है वो पीड़ित है, आम जनता, आम जनमानस अपने आप को इस भाजपा से ठगा समझ जा रहा है। तो जो पीढ़ी हमारा बना है उसमें हर समाज है, उसमें एक समाज है, आधी आबादी है, महिलाएं हैं, अगड़े में भी जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो भी हमारे में है। तो ये मजबूरी भाजपा ने बनाई कि पीडीए बनना चाहिए। कहीं भाजपा ने बनाई कि स्वयं की लड़ाई समझकर, या कुछ ऐसा करने के सोच में आया कि पीडीए को बनाकर भाजपा को टक्कर दिया जाए? नहीं, टक्कर देने की बात नहीं। जो भाजपा जो है इतना पीड़ा पहुंचा दिए लोगों को, जनता में, तो हम लोग जब चले जब वहाँ पे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका एनालिसिस किया कि नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? पीडीए। तो उस पीडीए को लेके चला। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? दलित वाले हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि इस भाजपा की सरकार में आधी आबादी सबसे ज्यादा पीड़ित है, शोषित है।
इसलिए पीडीए बनाया गया और पीडीए के माध्यम से एक सरकार लाई जाएगी। समाजवादी सरकार तो है ही है, अखिलेश यादव जी की सरकार तो है ही है, मगर ये पीडीए की सरकार होगी, जहाँ पे न्याय होगा, जहाँ पे सम्मान होगा, जहाँ पे अधिकार होगा। अधिकार की बात आप फिर से कर दिए डॉक्टर साहब। अधिकार पे हम आपसे कुछ बोल ही देते हैं कि सरकार कहती है कि हमारी सरकार के अंदर कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब सुखी हैं और सबके घरों में सुख शांति है। तो कहाँ से ये विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी कि समाज में दुखी लोग हैं? आप बनवासी के यहाँ जाइए, वहाँ अभी भी बिजलियाँ नहीं है। हमारे जैसा काम इन्होंने लेके आया, कोई ऐसा विजनली सिस्टम लेके आए हो जिससे एक अंतिम व्यक्ति गरीब जो है वो माझी समाज, मुशहरा समाज का है, जिसको वो मिल चुका हो। हमने मतलब लोहिया जी के नाम से समग्र ग्राम विकास के लिए लोहिया जी के लिए लेके आया था। क्या इन लोगों ने लेके आया? कोई ऐसा कुछ बताइए। हमने जनेश्वर मिश्र का जो है विज़न लेके आया। जनेश्वर मिश्र से जहाँ बिजलियाँ नहीं रहती थी, सड़कें नहीं रहती थी गांव-गांव में, तो हम उसको सीमेंटेड भी बनाते थे, हम उसको जो है गिट्टी बालू वाला भी बनाते, वो काली भी बनाते थे। और जो लोहिया ग्राम समग्र विकास का गाँव बनाया जाता था लोहिया के नाम से, वहाँ नल रहा करता था, 2 ठो कमरे रहा करते थे, बिजली रहा करता था, पंखा रहा करता था, और वो मकान तक पहुँचने के लिए सड़कें रहा करती थी। बड़े सड़कें जो थे काली थी, और जो गांव के अंदर जाने वाली सड़कें थी वो सीमेंटेड थी। क्या इनके अंदर कोई ऐसा विज़न है? नहीं है। समाजवादी पार्टी लाई है। अगर कोई हो तो आप बता दीजिएगा हमको, हम समझ जाएंगे कि भाजपा ने ये लेके आया हो, तो मित्र ढूंढ के दे देना कि ये विज़न चला, ये इनका ये चल रहा है। बात करें तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं गिनाती हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिया, उज्ज्वला दिया, ये बहुत सारी स्कीम लाई है, बेटी के लिए सुकन्या योजना, तमाम ऐसी योजनाओं गिनाते थक जाएंगे जो धरातल पर ग्रामीण हैं। तो कहाँ तक ये योजनाएं पहुंची हैं कि या कापियों में? आप जो है मीडिया के साथी हैं, आप सर्वे करिए, गांव-गांव तक जाइए। जो हम लैपटॉप दिया करते थे, क्या वो बेटियां फिर लैपटॉप पा रही हैं? जो हम साइकिलें बांटा करते थे, जो बेटियां इंटर कॉलेज या हाई स्कूल में जाना होता था घर से 2-3 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी तक, क्या वो साइकिल से जा रही हैं? क्या सरकार की दी हुई साइकिल से? जो बेटियां कन्या विद्याधन, जिनके पास पैसे नहीं रहा करता था, हम कन्या विद्याधन के तहत पैसा देके उनको जो है ग्रेजुएशन करवाया करते थे। जो नौजवान बेरोजगार रहा करता था, हम उनको रोजगार भत्ता दिया करते थे। क्या पा रहे हैं? आप पता करिए ना मित्र, मेरे कहने से नहीं। जो माताएं समाजवादी पेंशन पाया करती थी, क्या आज के समय में कोई ऐसा पेंशन बन पाया है जो लोगों तक पहुंच रहा हो? नहीं ना। ये अधिकार की बात है, ये हम करके दिए, ये केवल हम कर सकते हैं। जो समाजवादी है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, ये हम किए हैं। तो ये समाजवादी सरकार है, ये करती है लोगों के लिए। अगर ये किए हों तो फिर बताइएगा, ज़मीन पर उतर के जाके देख लीजिएगा। मित्रों बता दें, आज हमारे फ्रेम में समाजवादी सिपाही डॉक्टर मनोज यादव थे, और मनोज यादव जी की क्या कुछ बातें हैं कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाया। बाकी वीडियो देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।